नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से मैंने आप दोनों की करंट फीलिंग के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी। खाली आपके पर्सन के बारे में तो बनाई थी, लेकिन दोनों की नहीं बनाई थी एक साथ। तो आज हम इसी पे वीडियो बनाएंगे, आप दोनों की करंट फीलिंग। आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है, कैसी है, क्या हकीकत है इस रिश्ते की, यही सब जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं, सभी साइंस के लिए है और टाइमलेस भी है। आप जब चाहें देख सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग क्या है इस टाइम पे। द सन, 5 of Wands, Wheel of Fortune, 3 of Pentacles. Please, angels, the Fool, एक कार्ड और लेंगे। सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे। कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है आपके पर्सन से अभी कुछ दिन पहले किसी बात में आर्ग्यूमेंट या फिर झगड़ा वगैरह हुआ है, बहसबाजी हुई है या फिर अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। इस वजह से आप थोड़े से परेशान हैं। आपकी फीलिंग यही है कि भाई इस टाइम पे जो भी सिचुएशन है बहुत बहुत नेगेटिव फीलिंग है अभी इस टाइम पे आपकी प्रेजेंट में। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि फैमिली इशू से डील कर रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रखी है। आप टावर मूवमेंट झेल रहे हैं इस टाइम पे। आप कुछ ना कुछ दिमाग में प्लान कर रहे हैं। हो सकता है आगे चल के इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज़ों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं आप। अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, टावर मूवमेंट झेल रहे हैं। आप इस सिचुएशन से में बाहर आना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसी फीलिंग है आपकी। आप परेशान हो रखे हैं, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आपको उम्मीद है जस्टिस कि जस्टिस होगा, बिल्कुल होगा। टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके कुछ लोग सेलिब्रेशन के मूड में हैं। हो सकता है यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि थर्ड पार्टी का इशू भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पे भी नज़र आ रही है और यहाँ पे भी नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए फैमिली या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन का कहीं और आपको पता चला होगा, बातचीत है या फिर मैसेज में बात होती है थर्ड पार्टी से। तो कुछ इस वजह से आप अपने आपकी जो फीलिंग है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, टावर मूवमेंट झेल रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ लोगों की जो फीलिंग है इस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपना टारगेट उन्होंने सेट करके रखा हुआ है। बिल्कुल अपनी चीज़ पे फोकस है कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे या इस टाइम पे प्रेजेंट में किसी से आर्ग्यूमेंट या फिर किसी से बहसबाजी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े का भी कार्ड है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो हो सकता है आपकी किसी से बहसबाजी, हो सकता है आपके पार्टनर से इस टाइम पे झगड़ा वगैरह हुआ होगा। हो सकता है फैमिली से कोई इशू चल रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर की कोई बात आपको पता चली हो थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, तो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है। टावर मूवमेंट झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जस्टिस की आपको वेट है। तो ये है आपकी इस टाइम की फीलिंग। तो चलिए इस टाइम पे अब आपकी पर्सन की देखते हैं।
चलिए प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पसंद की फीलिंग क्या है इस टाइम पे। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है इस टाइम पे। पेज ऑफ कप्स, ये बहुत सारे कार्ड हैं। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, द डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए आपको बता दूं, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं फैमिली इशू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपके पर्सन की फैमिली में, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल एक साथ एक के नीचे एक आया हुआ है। चलिए एक कार्ड हमारे पास ज़्यादा आ गया, कोई बात नहीं। देखिए आपके जो पर्सन है इस टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली जैसे कहते हैं ना कि फैमिली ने कोई चीज़ें ऑप्शंस दे रखे हैं, या उनके पास कई सारे ऑप्शन हैं चीज़ों को लेकर, तो उन ऑप्शंस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं इस टाइम पे चीज़ों को लेकर। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम पे। उन्हें लग रहा है कि मैं इस रिलेशन में रहूं या इस रिलेशन से अलग हो जाऊं या बाइकआउट कर लूं इस रिलेशन से, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। द हर्मिट का कार्ड है, तो वो जिस मतलब कन्फ्यूज़न में है, तो इस कन्फ्यूज़न से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं उनको दिख रहा है। कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर सेल्फिश हो रहे हैं आपके पर्सन, थोड़ा सा चीज़ों को लेकर वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पर्सन। कहीं ना कहीं वो अपने फ़ायदे के लिए, हो सकता है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन रिच हो सकते हैं, या फिर जो उनके पास ऑप्शन है वो हो सकता है थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके रीडिंग में जब आपकी फीलिंग देखी गई थी तो उसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग लग रहा था। चाहे वो फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और
लड़की या लड़का या कहीं और अफेयर के बारे में पता चला जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन के लिए चॉइस है वो हो सकता है रिच हो, जिसकी वजह से वो आपके जो पर्सन है थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ से। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ रही है। आपके पर्सन भी यहाँ पे डेविल की एनर्जी में है, यानी कि नेगेटिविटी में है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है उनके माइंड में, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं बिल्कुल भी। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग का है, आपको कोई ना कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। अगर जो आपका ब्रेकअप हो गया है फाइनली, बिल्कुल आप किसी रिश्ते में नहीं बंधे हुए हैं, तो आपको हो सकता है कि कोई न्यू प्रपोज़ल मिल सकता है आने वाले टाइम पे, और गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके लिए। कोई रिश्ता या फिर कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई ऑफ़र हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, तो आपको कोई ना कोई ऑफ़र मिल सकता है आपके लिए। कुछ जो है वो अपनी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। इस टाइम पे उनको लगता है कि अब जो रिश्ता हो वो मेरी लाइफ में ऐसा हो जो मुझे स्टेबल कर सके, जो मतलब लंबे टाइम तक या फिर लंबे समय तक या लाइफ टाइम तक उनका रिश्ता बना रहे, उनकी ऐसी फीलिंग है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत टोटली ही कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उनकी लाइफ में। वो फैमिली इशू भी हो सकते हैं, और थोड़ा सा पैसों का भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो रिच हैं, या फिर उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज़न में है वो हो सकता है रिच है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फिश का कार्ड है। थोड़ा सा वो सेल्फिश हो रहे हैं, इसलिए डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो चलिए प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। यहाँ से 5 कार्ड आपके लिए निकालेंगे, 5 कार्ड आपके पर्सन के लिए। बाउंड्रीज, लाइफ पर्पस, द सीक्रेट वुमेन, मैच्योरिटी, द डिवाइन मस्कुलिन। यहाँ से अब आपके पर्सन का निकाल लेते हैं। चलो ये भी आ गया। फॉरगिवनेस, जैसे मैंने कहा आपके पर्सन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में है, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। हो सकता है इस वजह से मांग रहे हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं इस रिश्ते को छोड़ रहा हूँ, या फिर आगे देखते हैं क्या आ रहा है। सोलमेट, चलिए जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आप जो हैं इस टाइम पे किसी मतलब थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की जो लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो कन्फ्यूज़न है उसकी वजह से आप परेशान हैं। अब आपको आगे चल के मैच्योर होके अब चीज़ों को आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो एक मैच्योरिटी के साथ में, ये अच्छी बात है। आप कुछ अपना जैसे कहते हैं ना कि कुछ बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट कर रखी थी, आप उन बाउंड्रीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उन बाउंड्री से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है। क्योंकि शायद हो सकता है कुछ बाउंड्रीज़ आपने बना के रखी थी जो कि आपके पर्सन को आपसे दूर करती चली गई, तो आपने ये बाउंड्रीज़ अब हटा दी है अपनी लाइफ से। आप जो अभी की जो फीलिंग है वो आप अपने पर्सन को जो अब फ्यूचर में जो अब अभी देख रहे हो, एक ऐसे इंसान को देख रहे हो जो आपकी केयर करे, आपके बारे में सोचे, आपको प्रोटेक्ट करे, एक तरीके से आप स्टेबल होना चाहते हैं, ऐसी आपकी इस टाइम पे फीलिंग है। आपको पता है आपकी लाइफ में क्या पर्पज़ है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो। अगर जो आपका पिछला ब्रेकअप हुआ है तो क्यों हुआ है आपको पता है, क्योंकि आप मैच्योर हो रहे हो धीरे धीरे, आपको पता है आपकी लाइफ का पर्पज़ क्या है। अगर जो आपका ब्रेकअप हुआ है तो किसी अच्छे की वजह से हुआ होगा, ताकि आप अपनी लाइफ को समझ सको, जान सको अपने बारे में कि आपका मेन मकसद क्या है इस लाइफ को जीने का।
तो इस टाइम पे आपके लिए यही फीलिंग है। और आपके पर्सन की बात बताऊं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने जो गलती करी है उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं, फॉरगिवनेस का कार्ड है। और कुछ लोग जो हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए एक्शन का कार्ड है, तो कोई ना कोई नया आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। तो यहाँ पे सोलमेट वो प्रपोज़ल ऐसा होगा जो आपके लिए सोलमेट होगा। और आपको डेट वगैरह में भी ले जाने की प्लानिंग हो रही है, तो हो सकता है आपके पर्सन जो इस टाइम पे हैं वो आपको डेट वगैरह में ले जाएं, ऐसी उनकी फीलिंग चल रही है। अब जो करंट में जैसे मैंने बताया कि अगर जो आप ब्रेकअप हो चुका है आपका, तो जो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके प्योर सोलमेट है, आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका जो पर्सनैलिटी है वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ में, ऐसी उनकी फीलिंग है आपको लेकर। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है हो सकता है आने वाले टाइम पे वो मूव ऑन करने की सोचें आपसे, क्योंकि कन्फ्यूज़न का कार्ड है। तो माफ़ी मांग रहे हैं कि उनसे जो गलती हुई या जो भी उन्होंने किया आपके साथ में उसके लिए वो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट एक्शन क्या आता है आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स। एक कार्ड और लेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है स्टेबल होना चाहते हैं चीज़ों को लेकर। हो सकता है जैसे मैंने बताया कि आपकी फैमिली मतलब आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है थोड़ी रिच हो, या फिर जो उनके लिए ऑप्शन आया हुआ है, जो जिस ऑप्शन के बारे में वो सोच रहे हैं वो रिच हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सैक्रल चक्र है, तो जो स्टेबिलिटी को बताता है। और यहाँ पे भी हमारे पास में डेस्टिनी आया हुआ है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्हें वो लग रहा है कि वो उनके लिए सही है, वो ही उनका डेस्टिनी है, आप नहीं। ऐसा भी हो सकता है। देखिए उनके मन की बातें हैं, वो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी तो ईश्वर ही जानता है ना कि बिल्कुल सही तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि बस हमने कह दी और वही चीज़ें होंगी। थोड़ा सा डिवाइन पे भी भरोसा रखने की ज़रूरत होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि बस एक बार ही लिख दिया गया तो वो बदल नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि हमारे पास पेशेंस का भी कार्ड है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके पर्सन ने भी पेशेंस रखा हुआ है। शायद हो सकता है वो देखना चाह रहे हैं कि भी आगे चल के क्या होता है, उसी हिसाब से वो स्टेप करेंगे, आगे का फ्यूचर प्लान करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में फाउंडेशन का कार्ड है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कोई ना कोई आपको प्रपोज़ल हो सकता है आने वाले टाइम पे, शादी का प्रपोज़ल हो सकता है। एक्शन का कार्ड है, तो यहाँ पे हो सकता है कि बिल्कुल आपको डेस्टिनी का है, तो हो सकता है आपके पर्सन कोई ना कोई स्टेप ले लें, कोई ना कोई फ़ैसला ले लें। अगर जो वो आपके साथ में रहना चाहते हैं तो वो भी जल्दी आपको पता चल जाएगा। अगर जो वो थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। पेशेंस बना के, हाँ सॉरी, पेशेंस नहीं है, सेक्रीफाइस है। आपने जो भी सेक्रीफाइस किया, आपके पर्सन ने जो भी सेक्रीफाइस किए हुए हैं, उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है, तो बहुत जल्दी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको सारी चीज़ें साफ साफ पता चल जाएंगी कि क्या चीज़ सही है और क्या नहीं है, क्या आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये सारी की सारी रीडिंग है। एक बारी मैं ज़रा
कन्फ्यूज़न क्यों आया, मैं ये देखना चाहती हूँ। कंफ्यूज किस वजह से हैं आपके पर्सन। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न आया हुआ है। देखिए बॉटम से, चलो कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई। देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना आपके बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा था शायद थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने बहकावे में ले आएगी, मतलब इन्फ्लुएंस कर लेगी आपके पर्सन को। कहते हैं ना कि वे बहुत माइंड वॉश कर लेना। ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो उनको माइंड वॉश कर लेगी आपके प्रति। लेकिन आपका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने इसको क्लियर किया था कन्फ्यूज़न को। तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया हुआ है, तो आपके पर्सन की फीलिंग आपकी तरफ ज़्यादा है, आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव है। लेकिन फ़िलहाल वो कहीं ना कहीं मदर जो है उनकी, या थर्ड पार्टी जो भी है उनकी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन में, जो उनकी लाइफ में इस टाइम पे सिचुएशन है, मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में है, इस सिचुएशन से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं। तभी उनके मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, या थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं वो इसी वजह से कि मैं क्या करूँ, मम्मी अपनी फैमिली या अपनी मदर को चुनूँ या थर्ड पार्टी, जो भी उनके, या हो सकता है मदर या फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर अदर कोई हो सकता है। तो इस वजह से वो कंफ्यूज हैं। लेकिन आपका प्यार उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे। ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगी। आप उनकी डेस्टिनी में हैं, तभी वो आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मदर के कहने पे, या जो भी थर्ड पार्टी है उसके कहने पे, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन बहुत जल्दी कंफ्यूजन से निकल जाएंगे आपके पर्सन। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन कब तक बाहर निकलेंगे इस सिचुएशन से। गाइस यहाँ पे नेगेटिव कार्ड आया हुआ है। थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा इस टाइम पे। देखते हैं सिचुएशन क्या कहती है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन निकल जाएंगे इस सिचुएशन से, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकलना उनका मुश्किल लग रहा है मुझे फ़िलहाल। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। इस बारे में हम 3-4 दिन के बाद फिर से रीडिंग करेंगे। शायद हो सकता है हमें कुछ क्लियर पता चल जाए कि क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी हो सकता है कुछ डिवाइन कुछ और सोच रहे हो इस रिलेशन के बारे में। तो हो सकता है कि थोड़ा 3-4 दिन के बाद हम फिर से रीडिंग करेंगे, तो हमें शायद हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर मिल जाए। थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखनी पड़ेगी। जो भी आपने सेक्रीफाइस किए हुए हैं उसको देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। 3-4 दिन में हम फिर से इसके बारे में रीडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।